इस जीवन से आगे भी एक बड़ा लंबा सफर है, ये आप सभी जानते हैं। इस जीवन से आगे भी बड़ा एक लंबा सफर है और उस सफर में बड़ी कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन भवसागर से वो पार होते हैं जो गुरुओं का सिमरन करते हैं। डाडे लंबे पेंडे ने भई इस जीवन दे पा कुछ ते हौला कर ले बंदिया पापा दी गठरी दा पा सोनिया बस इतना ही समझ लें। रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो एक है और मंजिल हर एक शख्स को पाना तो एक है। मंजिल सबकी एक ही है, किसी भी रास्ते से जाए। जे तू बेलिया तन मन देना सेवा करदा जावेगा, सतनाम वाहिगुरु करदा भव सागर चों तरदा जावेगा। जे तू बेलिया तन मन देना सेवा करदा जावेगा, सतनाम वाहिगुरु करदा भव सागर चों तरदा जावेगा। सतनाम स्वर्गा दी पौड़ी ओ कर सेवा रखवा कर सेवा रखवा। सेवा है स्वर्गा दी पौड़ी कर सेवा रखवा कर सेवा रखवा। हाँ बिना गुरा दी सेवा कीते ओ नहीं मिलदा करता नहीं मिलना करता। जे तुहानिया गुर चरना जे तुहानिया गुर चरना विच सीस नो तरदा जावेगा, सतनाम वाहिगुरु करदा भव सागर चों तरदा जावेगा। सतनाम वाहिगुरु
ओ हे माला दे मन के, ए माला दे मन के, बेला बैठ के बेरी नए ए माला रे मणि के, ए माला रे माला फेरत जुग भया गया, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, तू कर का मन का डाल दे और मन का फेर। ओ वेला बैठ के बेर माला रे मन के, ए माला रे मणि गुरु की महिमा तकनी आते, ओ तक ले जा कर बन के, तक ले जा कर बन के, जे बाबे दे हुक्म नो साथी, जे बाबे दे हुक्म नो साथी, सिर मथे दर्द जावेगा। सतनाम वाहिगुरु करदा भव सागर चों तरदा जावेगा। सतनाम वाहेगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु ए साला ते पिछों मिले आए, ओ ए सेवा दा वेला, ए सेवा दा वेला, राजा दे पीछों मिले आए, ए सेवा दा वेला, ए सेवा दा वेला। रब जाने फिर कद लगना है, ओ ए संगतां दा मेला, ए संगतां दा मेला, जे चोली भी सेवा वाला, जे चोली भी सेवा वाला, मेवा पर्दा जावेगा। सतनाम वाहिगुरु करदा भव सागर चों तरदा जावेगा। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम बम भोले भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले भोले बाबा डमरू बजाते हुए बारात लेकर चले। सभी देवी देवता कहने लगे चलो
आई भोले दी बारात विच नचना अज भोले दी बारात विच नचना अज भोले दी बारात विच नचना फेर कदों नचना आई भोले दी बारात विच नचना फेर कदों नचना आई भोले दी बारात विच नचना फेर कदों नचना अज भोले दी बारात विच नचना फेर कदों नचना आई भोले दी बारात विच नचना फेर कदों नचना आई भोले दी बारात विच नचना फेर कदों नचना जय हो जय हो भोले बाबा देखो मेरे डमरू बजा रहे 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 जिन्नू देखो अज सारे भंगड़े ने पा रहे 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 हाँ जी अड़िप्पा 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 भोले बाबा देखो मेरे डमरू बजा रहे भोले बाबा देखो मेरे डमरू बजा रहे जिन्नू देखो अज सारे भंगड़े ने पा रहे 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 नच नच अज नहीं हो थकना जय हो ओ नच नच अज नहीं हो थकना फिर कदों नचना आई भोले दी बारात विच नचना फिर कदों नचना आई भोले दी बारात विच नचना फिर कदों नचना ओ बाबा भोले जय हो जय हो जय हो जय हो हक ते तूरा में कप कप खाई जाने हक ते तूरा में कप कप खाई जाने मंग दे प्याले अनु भोग लगाई जाने हक ते तूरा में कप कप खाई जाने मंग दे प्याले अनु भोग लगाई जाने पीना भंग प्याला नहीं हो हटना ए भंग प्याला नहीं हो हटना फिर कदों नचना आई भोले दी बारात विच नचना फिर कदों नचना आई भोले दी बारात विच नचना फिर कदों नचना बैठा ना कोई घोड़ी ना कोई बाजाए 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 गोरा नु बयान आया मर घट दा राजे मर घट दा राजाए
आजा पाइए तमलाज मखना, जय हो पाइए तमलाज मखना, फेर कदों नचना है। आई बोले दी बारात विच नचना, फेर कदों नचना है। आई बोले दी बारात विच नचना, फेर कदों नचना है। आई बोले दी बारात विच नचना, फेर कदों नचना है। आई बोले दी बारात विच नचना, फेर कदों नचना है। आई बोले दी बारात विच नचना, फेर कदों नचना है। अज नचना, अज नचना, अज नचना, अज नचना, अज नचना, नचना, अज नचना, नचना, अज नचना, नचना, नचना। जय हो 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 जय हो। ओ बल्ले बल्ले नचना तेरे दरबार मैया जी सदियों संगना, अज नचना तेरे दरबार मैया जी सदियों संगना। अज नचना तेरे दरबार मैया जी सदियों संगना। अज नचना तेरे दरबार मैया जी सदियों संगना। तेरी भक्ति दे रंगा विच, तेरी भक्ति दे रंगा विच, तेरी भक्ति दे रंगा विच, तन मन अपना रंगना मैया जी सदियों नचना तेरे दरबार मैया जी सदियों संगना। अज नचना तेरे दरबार मैया जी सदियों संगना। जद भी द्वार बुलावे दौड़े आवांगे, जद भी द्वार बुलावे दौड़े आवांगे। जद भी द्वार बुलावे दौड़े आवांगे, जद भी द्वार बुलावे दौड़े आवांगे। तेरे चरना दे विच बैठे दर्शन पावांगे, तेरे चरना दे विच बैठे दर्शन पावांगे। तेरे नाम दे, तेरे नाम दे, तेरे नाम दे बोल जयकारे गुफा दे विचों संगना। नचना तेरे दरबार मैया जी सदियों संगना। अज नचना तेरे दरबार मैया जी सदियों संगना। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ते तो मंगल वाले मौजा लुटिया ने, ये तो मंगल वाले मौजा लुटिया ने। ते तो मंगल वाले मौजा लुटिया ने, ये तो मंगल वाले मौजा लुटिया ने। अज बंसीपुरी ने तेरे ते डोरा सुखिया ने, अज बंसीपुरी ने तेरे ते डोरा सुखिया ने। असां जो भी जय हो जो भी मंगना मां तेरे दो हाथ जोड़ मंगना। नचना तेरे दरबार मैया जी सदियों संगना। अज नचना तेरे दरबार मैया जी सदियों संगना। नचना तेरे दरबार मैया जी सदियों संगना। अज नचना, अज नचना, अज नचना, नचना, अज नचना, नचना, अज नचना। जय मां जय मां जय मां जय मां
बजावे ढोली। जय हो हरिपा 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 भाई साहब कहाँ कह रहे हैं? वो जो कह रहे थे ढोल बजाना है, आप कह रहे थे ना, ये देखो ये ढोल बजा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। ढोल बजावे ढोली। जय हो हरिपा 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 सिर ते चुनिया छुए बाणे, द्वार खलोते बाले नैया। द्वार खलोते बाले जाने, द्वार खलोते बाले जाने। बुल्ला ते जयकारे तेरे, बुल्ला ते जयकारे तेरे, गल विच अट्टे मौली। ढोल बजावे ढोली। जय हो जय हो हरिपा जय हो हरिपा जय हो हरिपा जय हो हरिपा ढोल बजावे ढोली, असी आइए बन बन के टोली। ढोल बजावे ढोली, आइए बन बन के ढोली। जय हो दीपक तेरे द्वार जगा दे, चरना दे विच सी झुका। चरना दे विच शीश झुका दे, चरना दे विच शीश झुका दे। दीपक तेरे द्वार जगा दे, चरना दे विच सी झुका। चरना दे विच शीश झुका दे, चरना दे विच शीश झुका दे। वंड दे खजाना मेरदा हुण ते, वंड दे खजाना मेरदा हुण ते, वंड दे खजाना मेरदा हुण ते, मैया मेरी बोली। ढोल बजावे ढोली। जय हो 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 जय मां 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 जय मां। तेरी जय मां जय मां। सच्चे दरबार की जय सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोल सच्चे दरबार की जय। थोड़ी सी हमारी भी मजबूरी है। एक तो आजकल 7 बजे नो एंट्री हो जाती है और नो हमें इसलिए आजकल जागरण कम हो गए हैं। एक तो ये तो चलो शर्मा जी के यहाँ जागरण है, अदरवाइज बाहर हो तो साउंड की परमिशन भी नहीं है। इसलिए हमें जल्दी भोग डालना पड़ता है, वरना मन तो हमारा भी करता है कि गाते ही रहें। थोड़ी देर का विश्राम है। अब ये मंडली वाले भी थक गए हैं बेचारे, इनको भी चाय पानी प्रसाद जो है इनको भी दें। आप भी सभी चाय प्रसाद ब्रह्मानी जी जी
जी सभी के लिए चाय प्रसाद मंगाएंगे। सभी चाय और प्रसाद ग्रहण करें। उसके बाद तारा रानी की कथा थोड़ा संक्षिप्त में हम आपको सुनाएंगे। उसके बाद महारानी की आरती और ठीक 5 बजे महारानी की आरती होगी। कहिए जय माता दी। बोलो सच्चे। एक बार फिर आदरणीय श्री चमनलाल शर्मा जी को, आपको, बहन जी को हमारी बहुत सेवा कर देवा के अच्छा को शरीर जय जय मां। अज गोरख अटड़ी गोरख जागे, गोर घटड़ी सब जग जागे। दिल्ले वांग बुराई जय जय मां। तेरा दिल्ली शहर में भैरो जागे, भैरो जागे। दिल्ली शहर में भैरो जागे। नगर कोट माई जय जय मां। पहाड़ा वाली तेरे सारी रहन जागांगे। पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। ओ मंदरा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। ओ मंदरा वाली तेरी सारी रहन जागांगे। काहे भवानी तेरा अंगना ले पावा, काहे तेरा चौक पुरा। ये चरना तो वारे वारे हे हरे हरे गोबर तेरा अंगना ने पावा। गज मोती चौक पुरा। ये चरना तो वारे वारे वो पहले पहरे तेरा करा में भजन मां। दीजो दीजो खुद पर का। ये चरना तो वारे वारे जा। दूसरे पहर तेरा करा में भजन मां। दीजो दीजो अन धनदा। हे चरना तो वारे वारे जा। तीसरे पैर तेरा करा मैं भजन मां। दीजो दीजो भक्ति का दान। हे चरना तो वारे वारे जा। हे अंत समय तेरा करा मैं भजन मां। दीजो दीजो मुक्ति का दान। हे चरना तो वारे वारे जा। हे जागन पिंडिया जागे रानी ज्वाल पा। जगे रैया जगमग जोत। हे चरना तो वारे वारे जा। कश्मीर मुख मंदिर देवी अंबिका। बस रही है ज्वाल पामाई। हे चरना तो वारे वारे जा। हे व्रत में उपजे आप नरजल। जितिए सावन मां। हे चरना तो वारे वारे जा। किए उपजे तीनों देवता। चौथे सकल संसार। हे चरना तो वारे वारे जा। पांचवें उपजे पांचों प्राणवा। छठाए नारायण दे। हे चरना तो वारे वारे जा। सातवें उपजे सातों दीप मां। आठवें अष्टभुजी मां। हे चरना तो वारे वारे जा। अति अति राशि माने सिंह नु सजाया। ऊपर पाखर पाया। काहे चली आदि रात। हे चरना तो वारे वारे जा। भगता मेरे आने यज्ञ रचाया। जगह कराया। हुआ में चली परभात। हे चरना तो वारे वारे जा। जब लंगर वीर मादिया अर्जा करदा। मैनू भी ले चलो ना। हे चरना तो वारे वारे जा। तुम मत डरियो बालक मेरा। मैं तो है कारण आय। हे चरना तो वारे वारे जा। मैं कहे डरा मेरी आज भवानी। मैनू तेरा नाम अदा। हे चरना तो वारे वारे जा। जब हसरत पूछे बचड़े नु माता। क्या मेरी भेंट ले आ। हे चरना तो वारे वारे जा। नारियल की भेंट का समय हो गया है। आगे आगे शर्मा परिवार। फूल पता से पाना दे पते। हमारे जमा बछड़ा ले आयो तेरो नाम। हे चरना तो वारे वारे जा। और चढ़ावन सात सुपारियां जो जाए नरेला। हमारे जमा
भेटा लीजो सावन मां मैं आन पड़ा तेरे दरबार भेटा लीजो सावन मां मैं आन पड़ा तेरे दरबार भेटा लीजो सावन मां तेरी भेटा लेके ब्रह्मा जी आए भेटा लेके ब्रह्मा जी आए तेरी भेटा लेके ब्रह्मा जी आए तेरी भेटा लेके ब्रह्मा जी आए ओ मुख से चारों वेद चार भेटा लीजो सावन मां ओ मुख से चारों वेद चार भेटा लीजो सावन मां मैं आन पड़ा तेरे दरबार भेटा लीजो सावन मां मैं आन पड़ा तेरे दरबार भेटा लीजो सावन मां तेरी भेटा लेके विष्णु जी आए 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 हे शंख चक्र गदा पद्म कुधार भेटा लीजो सावन मां शंख चक्र गदा पद्म कुधार भेटा लीजो सावन मां मैं आन पड़ा तेरे दरबार भेटा लीजो सावन मां मैं आन पड़ा तेरे दरबार भेटा लीजो सावन मां मेरी 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 भेटा लीजो सावन मां तेरी भेटा लेके शंकर जी आए तेरी भेटा लेके शंकर जी आए तेरी भेटा लेके भोला जी आए तेरी भेटा लेके भोला जी आए ओ जटाजूट सिर में गंगधार भेटा लीजो सावन मां हे जटाजूट सिर में गंगधार भेटा लीजो सावन मां मैं आन पड़ा तेरे दरबार भेटा लीजो सावन मां मैं आन पड़ा तेरे दरबार भेटा लीजो सावन मां मेरी 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 भेटा लीजो सावन मां चिमर तेरा ध्यानो यश गावे ध्यानो यश गावे उमर यश हो ये चरना तो वारे वारे जावा लिखिया जो आया मेरी मात दा मेरे को लोरे आवी ना जा हुक्म जो होया सच्चे साहब दा ओ मेरे बाजो मोड़िया ना जाए इन्ने तेरा यगन रचा लिया ये कौन कौन आवे तो दरबार रुक मन यगन रचा लिया ये तारा रानी आवे तो दरबार रल मिल सादा डल बांट ले आओ मेरे भक्तों डले ये बाटिए डल सबको लेने चाहिए डल सबको लेने जाइए ओ ये डल सबको लेने चाहिए डल सबको लेने जाइए इना डला का बड़ा महत्व ये डल सबको लेने चाहिए ओए ना डला तो बड़ा महत्व ये डर सबको लेने चाहिए रल मिल सादा डल बांट ले आओ तारा रानी डल दीजिए कैसे मैं आऊं रानी ज्वाल मेरा राजा हरी चंद जागदा आलस जो दीना रानी ज्वाल ओ पा जागदा हरी चंद सो गया गल्ला दी बांदी रानी यगन चली अधी अधी रात तेरा डेरा एक अंधेरा दूजी शाम घटा तीसरा चौरा दा वास चोरा ने हथ जो पसारिया आज गयो पटे अंकिया पाट गयो पट अंचिला पैरा दे पौवे दोनों गिर पड़े पैरा दे पौवे दोनों गिर पड़े तारा रानी पहुंची जागे जागे पाछे जो हरिचंद जागया तारा रानी नजर न आई छुट खिच के कड़क राजा तुर पिया निकलिया महल्ला विचों बाहर जद निकलिया महल्ला विचों बाहर जी चोरा चोरा वाट ठेकाई बिजली चमकी चानन हो गया पैरा दे पौवे दोनों नजर पड़े पैरा दे पौवे राजे कर लिए चलो ए मंदिर चले देखिए मंदरा ते ओले राजा वेखदा तारा दाल उदार तेरा काहे पंडित जी कलश चढ़ाइए तेरा काहे कलश कृत मांडला काहे दा टकाए बाबा सोने का रत्न कृत मांडला रुपए रुपए टकाए बाबा चित चरना विच छोड़ के गीता कर मंडला चढ़ा अजी पात परोस बाटा चालिया तेरा रानी नु भोग लगा रल मिल सादा भोग लवा लिया आओ मेरे भक्तों बाटा बाटिए आओ मेरे भक्तों बाटा बाटिए तारा रानी गोद भरा
तारा रानी गोद भरा गोद पर आके रानी करा चली राज हरिचंद वाट अटकाए ये मेरे सिर साहिबा खड़ा है भगत पथ राखियो ये मेरे सिर साहिबा जारी जारी कलाए मखाई आठ गंडोलड़े हो गए तकड़ियां बना दे पा डलियां सुपारियां हो गया चौड़ चौड़ जमे वाले हार मधती सुराई दूध हो गई भटक मेवा परेशान गोद ने रंग जो वटा लिया जारी जारी कलाए मखाई सुट के कड़क राजा पुछदा तारा रानी पंथ बता वो पंथ खंडे वाली तार राजा है तेरे कोनो चले न जाए पंथ फुला वाले हार बेटा ने रखांगा गले विच पा ये मेरा पंथ वेखना अपने गृह हो यगन रजा नीला जो घोड़ा तेरे हेठ दा उस दा तू हवन करा सुंदर जो बेटा तेरा लाडला उस दा तू यगन रजा घोड़ा के बेटा राजे मारिया यगन दी कर नहीं यारी डलियो डली कर दीनिया तोए ताए गे पालिया थले थले लकड़ियां जोड़ियां जागो अगम ज्वाला राजे हरिचंद यज्ञ रचाया मार प्रचंड ज्वाला अपने बई भगता ते होई सहाय रीज राज तैयारी बई रानी ज्वाल बनो भोग लगा पहली जो डली राजा सेमदा मन विच करत विचार वो दूजी जो डली राजा सेमदा नैन भरे वर रोया खाए दे कारण राजा रोमदा काहे जा करे मेरे लाप घोड़े दे कारण राजा रोमदा अपने पुत्र जा करे मेरे लाप नीला जो घोड़ा तेरे हेठ दा ओ घोड़ा कुरसान सुंदर जो बेटा तेरा लाडला वो खेले दरबार राजा ने मोह को त्यागया उता शरण जाल पग आया बाटे का प्रसाद आपको दिया जा रहा है। लोग कहते हैं जी हम हर साल जागरण करवाते हैं, यहां भी हर साल होता है, लेकिन फर्क क्या है उसमें? यहां 364 दिन के बाद 365 दिन फिक्स है, वहां दाएं बाएं भी 5, 10, 15 दिन बाद आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये यहाँ एक ऐसा स्थान है, ये इस बात को साबित करता है। मैंने पिछले साल भी ये बात कही थी, फिर कहूंगा शर्मा जी के लिए, आप सबके लिए, इस स्कूल की 4 दीवारी में या स्कूल के किसी मेंबर में या शर्मा जी पे या हमारी बहन जी के या काके दे, कहीं किसी ना किसी के बीच में किसी ना किसी के हाथ, भैया जी भैया मैंने आपके काम में शोर मचाया, मेरे काम में शोर मचाओ, कहीं ना किसी रूप में साक्षात मेरी माता रानी का वास है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास। हम वो दिन, पहला दिन याद करते जब वो ऊपर आए थे, उस टाइम शायद अभी वो ऑफिस अभी पक्का भी नहीं हुआ था, पहले साल जब आए थे। ये कितना जंग है? 21वां। चलो मैंने 2-4 मिस किए होंगे। बस यही कहना चाहता हूं, कितना सुंदर स्थान, इतना सुंदर मौका है। सेंट कोलंबस स्कूल का एक पर्यायवाची शब्द भी है, वो है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तो इतनी इंपॉर्टेंट डेट है। मैं अपनी बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं किसी घमंड में कह रहा हूं। मुझे 4 दिन पहले मुझे पता तो था, मेरा मन कह रहा था। मेरे पास आज एक दूसरा प्रोग्राम भी है, वो मैं वहां किसी को सौंप आया हूं। मैंने कहा भाई मेरे घर में जागना, मैं नहीं आ सकता। मेरा मन तो कह रहा था कि कोई ना कोई चक्कर चलेगा जरूर,
मुझे माता रानी यहाँ कथा के लिए यहाँ बुलाएगी, ये हमारी उनकी भावना है। और एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, आप जो बैठे हैं यहाँ, आपका मन कहेगा, मेरा तो मन सदा कहता है कि हमारा और शर्मा जी का और हमारी बहन जी का और बच्चों का आज का नहीं कई जन्मों का साथ है, जिसको अब पता आके चला आप सबका। वरना बड़ा मुश्किल ऐसा होता है जो आजकल यहाँ हो रहा है। भोजन में 700 आदमी, जगराता शुरू है तो 400 बंदा, इंटरवल होएगा तो पापा जी 150 बंदा, उस बाद जब फिर कथा शुरू होएगी तो 15, 20, 35 बंदे। यहाँ फिर भी माइक, और सुबह जब प्रसाद बटेगा फिर 500 हो जाएंगे, पता नहीं वो कहाँ से आ जाते हैं। लेकिन ये जो आप बैठे हैं सब इस बात की आश में है कि ये कब आएगी। ये बताइए, मैंने हर साल मैं कहता हूँ लेकिन आप नहीं मानते। आप में से जो प्रसाद है वो झोली में किस किसने लिया है? हाथ खड़े करो जरा। बहन जी ने इधर, बाकी ने हाथ में क्यों लिया? भेंट क्या बोल दो, हमारे हाथ भर देगा झोली भर दे है जी, तो फिर हाथ में क्यों लेते हो? सदा झोली में प्रसाद लो जो दरबार से मिले। समय कम है इसलिए मैं बाकी बातें नहीं करूँ। मिलकर बोलो, नहीं फिर बोलो। ये लगती बेखबर है पर इसको सबकी खबर है, सबके नाम जानती है, सबकी भावना जानती है, किसी कौन मांगने आया है। आज बहन जी नजर नहीं आ रहे, बड़े आ रहे गए। मिलकर बोलो, सारे बोलो। इसे सब पता है, ध्यान रखना। शुरू करता हूँ असली काम अपना। इसे सब पता है किसके मन में क्या है। मां सदा जानती है, आज की बात नहीं है ये। अपने घर में अपनी मां सदा ये जानती है उसका बच्चा कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। बच्चा कितना भी चालाक हो जाए लेकिन मां से नहीं जीत सकता वो। एक छोटा सा बच्चा, सुनिए ध्यान से, अब एक छोटा सा बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। प्रेम से बोलो। अद्धा घंटा जरा नींद नू त्याग दो, गल्लां नू त्याग दो, ऐसे वीडियो वाला काम इन्हें बंद कर दो। कोई टेलीफोन में नहीं चलाएंगे तो आज तो कंपनियां बंद नहीं हो जाएंगी आधे घंटे में। इधर ध्यान दो बस। छोटा सा बच्चा अपने घर के बाहर खेला, अंदर मां उसकी रोटी पका रही थी। खेलते खेलते बच्चा गिर गया। बच्चे ने आवाज मारी, मां। उसकी मां दौड़ते चली आई, कहने हाय मेरे बच्चे को चोट लग गई। मां थी ना वो, गले से लगाया उसको, उसकी मिट्टी झाड़ी, उसको नहलाया। सुनिए ध्यान से, अब उसको कपड़े पहनाए और खाने को एक लड्डू भी दिया। बच्चा बोला ये वो कैसा खेल है? भाई जी शोर न बजाओ बीच में, फिर मैं थोड़ा सख्त लफ्ज बोलूंगा, आपको अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ बैठे हैं हम उसके ध्यान में लगाने के लिए। अब कोई शोर शराबा नहीं है, अब वो है आप है। माँ ने कहा बेटा ये लड्डू खा तू। बच्चा कहता बड़ा बढ़िया काम है यार, जरा जमीन पे गिरो, मिट्टी ला लो थोड़ी बहुत, तो माँ आएगी, कपड़े बदलेगी, नवे कपड़े मिलेंगे तो खान लड्डू मिलेगा। अगले दिन वो बच्चा, माँ देख रही है सामने खेल रहा, खेलते गिरते गिर पड़ा। बच्चा जोर से आवाज लगा रहा है, माँ भैया जी ये सामने कोई इस जगह को चेक कराओ। उसी सुबह किसी पंडित से, पता नहीं कोई है, कुछ ना कुछ जरूर है यहाँ। हाँ चुप नहीं हो रहा जरा, पंडित जी सुबह चेक करना है जगह को अपने मंत्रों से। बड़ा शोर मचा रहा था बच्चा, माँ माँ माँ, लेकिन माँ नहीं आई आज। आखिर जब माँ ने एहसास कर लिया कि मेरा बच्चा रो रहा है, वो चली गई। बोले क्या बात है? उसने कहा माँ मैं बड़ा हैरान हूँ आप पर। तो क्यों? कल मेरी एक आवाज पे आप दौड़े चले आए थे और आज मैंने कितनी आवाजें लगाई लेकिन आप नहीं आए। माँ ने कहा तू बहुत चालाक बनता है, कल तूने मुझे आवाज दी थी और मैं आ गई थी, आज तूने मुझे नहीं, आज तूने लड्डू को आवाज दी है, इसलिए मैं क्यों, लड्डू ही आएगा। तो भैया इसे सब पता है कौन क्या लेने आया है, कौन क्या मांगे। मिलके बोलो, सारे बोलो। माता जी ने वरदान दिया तारा रानी को, ये जो उस कुर्बानी की कथा को, कुर्बानी की कथा आप किसी मन से पूछे देखो कि इसमें कुर्बानी कहाँ तारा रानी की, बताऊंगा लास्ट में आपको। शास्त्रों की खोज को हिंदुस्तान से बाहर भी जहां मैं गया, मैं सिर्फ कथा के लिए बुलाया गया।
और महर्ष शर्मा जी हिंदुस्तान में एक मैं ही ऐसा मानता हूँ जिसकी कथा जो मैंने वियना में की थी ऑस्ट्रिया के अंदर, वो यहाँ यूट्यूब पे आ रही है। हिंदुस्तान में किसी फॉरेन में किसी संत मंत की कथा आज तक यूट्यूब पे नहीं आई। ये मेरे भाग्य है, ये मेरा उसके प्रति विश्वास है। मेरे पिताजी ने मुझे बड़ा पढ़ाया, बड़ा लिखाया, BE तक करवा दी, AMI उस टाइम कहते थे। मुझे फैक्ट्री खोल दी भगत जी। अब मैं सुबह 11 बजे जाऊँ, कुछ जागरण से जाता था रोज, लेबर बाहर बैठी हो। मेरे पापा ने कहा या माई को छोड़ दे या फैक्ट्री बंद। मैं इंतजार में, आप मुझे कहो ये पकड़ो चाबी, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। ये सन 72 की बात है। 72 के बाद फिर इस माँ ने मेरी पीठ नहीं लगने दी। मुझे हिंदुस्तान तो क्या न जाने कितने मुल्कों में, पूरे यूरोप का टूर करके आया 2 बारी। फिर इसने किसी बात की कमी नहीं कही। ये कोठियाँ, ये गाड़ियाँ, ये मकान, ये सब कुछ पत्नियाँ, अरे पत्नियाँ नहीं, यहाँ एक पत्नी होती है, मैं पता नहीं किसी भूल जाना हो ना, पति पत्नी पत्नी एक ही। हाँ तुसी सामने बैठे मेरे साढ़े भाई साहब, बस यही ना, यही मेरे बारे सब जानते, थोड़ा सा मेरा ध्यान रखना जरा, मेरे घर खबर ना पहुँचा देना कहीं और मुश्किल हो जाए। एक बारी साउंड वालों ने ये इसको रिकॉर्ड कर लिया, जाके मेरी बीवी को दे दिया। देखो जी उत्थे आ कथा कर दें तुम्हारे बारे। मैंने 7 दिन रोटी शीशगंज गुरुद्वारे में खाई थी। अब ध्यान रखना मेरा, मिलकर बोलो, प्रेम से बोलो, सारे बोलो। दूसरी बात, जितना भी आधे घंटे की कथा है मुश्किल से मैं कह पाऊंगा, बात पूरी करूंगा। मुझे उस दौरान अगर कोई दिख गया बातें करता हुआ या सोता हुआ तो मैं उससे पूछूंगा दाएं बाएं की बातें करके कि कथा कहाँ थी। तो फिर वो जो बताएगा उसको खजाना मिलेगा, जो नहीं मिलेगा वो 250 रुपये की अरदास कराएगा। अरदास मेरे पास आएगी, मुझे कल कमेटी देनी है, कुछ शायद मेरा मामला हो जाए। यहाँ से फिर मुझे हर साल ही कमेटी देनी होती है, जब पहली 31 दिसंबर को यहाँ आता हूँ मैं। हाँ तो मेरे पापा ने कहा छोड़, मैंने कहा मैं इसको नहीं छोड़ सकता, जाओ। मैंने सबको छोड़ दिया। वो आज उस समय कहते थे सब ए तू की काम फल लिया। आज जब मैं घर जाता हूँ तो सब मेरे इंतजार में होते हैं कि कब मंत जी आएंगे, कब उनके पैर छुएंगे और कब हम भी उनसे कुछ पाएंगे। ये सब इसकी कृपा का कमाल है। अजीब ही दरबार है। ये माता के भक्त हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। सुनिए ध्यान से आपके बारे में, ये माई के भक्त हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, आंखें बंद करके तेरा दीदार करते हैं। खुली आंख में तो कहा, आंखें बंद करो, पल में ध्यान लगाओ। ऐसे ध्यान करने वाली एक माता की संतनी भक्तनी तारा रानी महारानी। छोटी बहन उसका रुक्मणी। मैं बारीक की बातों में नहीं जाऊंगा, मोटी मोटी आपको, क्योंकि मुझे ये अगर ये नहीं करूंगा तो ये सुबह फिर ये 12 बजे ये अपने घर पहुंचेंगे और शाम को फिर चौकी है मेरे पास। तो हर मुझे मिलकर बोलो, नहीं आवाज नहीं आ रही, प्रेम से बोलो। मैं हर बार इनसे वादा करके जाता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। इस साल पक्का वादा, इस अगले साल अगर मुझे मौका मिला, मैं आया तो मैं अपने मोहल्ले से 15-20 आदमी जयकारा बोलने वाले लाऊंगा यार। तुसी उन्हें रोटी खवा देना उन्होंने सारे नू, बाकी मैं निबड़ लांगा उन्होंने। इन्ना कुछ इतना अच्छा भोजन और प्रसाद खाने के बाद भी आपके मुंह से जयकारा नहीं निकल रहा, फिर कह दो जय माता दी। बात बनी नहीं। किसी तुसी बोल छड़िया करो, कोई गल अपने बंदे क्यों, मैं तो भी कह सकना। प्रेम से बोलो, सारे बोलो जयकारा मेरा वाली माई जी का। बड़ा जरूरी है ये। आजकल जमाना कंपटीशन का, मुकाबले का। चलो 2 मिनट में फटोफट मैं काम निपटा देता हूँ। एक हमारी ये माता के शेरों की टीम, एक ये माता के शेर थोड़े बैठे हैं। बब्बर शेर शादी है, पहले बब्बर शेर, शादी के बाद बब्बर हट जाता है, फिर खाली शेर रह जाता है। मैं भी इस बीमारी का शिकार हूँ। अपनी एक मेरा सर्वे है शर्मा जी कि जागरण में पुरुषों की आवाज़ कम होती है स्त्रियों की बनस्पत। ऐसा क्यों है? आप सब पढ़े लिखे बैठे हैं, मैं तो कोई बता सकता है मुझे? पुरुषों की आवाज कम होती है। जिन जिन की पत्नियां आई होती हैं वो बेचारे डर के मारे बोल नहीं सकते। किन की आ रही है? मुझे मत कहो, फिर
मैं थोड़ा सारा पेट खोल देंगे कर फिर घर कुछ और करते हो, यहाँ कुछ और कुछ कहते हो। घर तो डरते रहते हैं बेचारे। वो मुझे वो आप ही कह रहे थे, कहने लगे बजीन साहब पूछो ना यार, जो तुम पिछले वाल कहे वही गल होती है। पत्नियों से सताए हुए बहुत यहाँ बैठे हुए हैं। चलो चलो आगे चलते हैं। बोल सच्चे, समय कम है, बोल सच्चे। राजा स्पर्श कर कन्या जन्मी जेठे मंगलवार, कन्या का पैदा होना बड़ा बड़ा दुखदाई माना जाता है हमारे यहाँ। पूछो की गल भाई साहब, ये सामने जो बच्चे बैठे हैं, मेरी आपसे विनती है ऊपर ऑफिस में चले जाओ, बड़े आराम से, कमरा गर्म हो रहा है, कुछ भी करो। थोड़ी सी कथा के बारे में मैं, क्योंकि फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बाद में आपसे माफ़ी मांग लूँगा, कोई बात नहीं, अभी ना बोलिए बीच में। अब मैंने कुछ कहना था, आप सोच के ऊपर कथावाचक का ध्यान हट जाता हो, और कोई बात नहीं है। मिलकर बोलो। पंडित जी कुंडली मैंने बोली, ये कन्या तो दिन रात भजन करने वाली है, आपके नाम को चार चांद लगाने वाली, चमकता हुआ चेहरा तारा की तरह, नाम तारा रानी। फिर एक बेटी पैदा हुई, फिर पंडित जी आज कुंडली कुछ अजीब सी थी। कहने लगे पंडित जी क्या हुआ, माथे में शिकन क्यों? बोले क्या बताएं महाराज, ये बेटी आज यहाँ जो पैदा हुई है आपके यहाँ, जन्म तो आपके घर में है, लेकिन पालना पोषण नहीं है, पालना पोषण छोटी जात में है। मिलकर बोलो। हमारे यहाँ कुछ ऐसा रिवाज है, थोड़ा बहुत लोगों को छोड़ के। किन पूछा की गल हुई, यार कि गुड़ी जम पई हो। ऐसे लोगों को मेरी चेतावनी है दरबार में। कन्या घर में कौन सा रूप लेके आती है? जब कन्या आती है तो किस रूप में आती है? हैं जी, क्या कहा आपने? माँ काली? वो माँ काली का रहना, लक्ष्मी का रूप। एक बात का ध्यान रखना, कुछ लोग हमसे इतने पापी हो चुके हैं कि जन्म से पहले भी कन्या को मरवा देते हैं। अगर हमारा यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा आएगा, अष्टमी के दिन कन्या ढूंढते रह जाओगे, ना वो कंजके मिलेंगी, ना उनकी पूजा होगी, और ना हमारे नवरात्रों के व्रत पूरे होंगे। इसलिए कन्याओं को जो आए तो उसको समझो बेटी हमारे घर में लक्ष्मी बन के आई है। आज वाली कन्या को जल्दी करो, बक्से में बनाओ, सोने के बक्से में लिटाओ, धन बाहर दो और बक्से को पानी बाहर दो। ऐसा ही किया गया। बक्सा बहता जा रहा है, पंडित जी खड़े हैं सामने, बैठे हैं ये पंडित जी, बक्सा हाथ नहीं आया, उसका शराब शुरू हो रहा है। सामने खड़ा है एक छोटी जात का, अरे बात सुनो, क्या कलुआ, कलुए नाम को छोड़ भाई, बक्सा निकाल कर लाओ। कहने का ये कैसे हो सकता है, बक्सा किसका होगा, आदोवाद कैसे करेंगे? बहुत देर के बाद पंडित जी, भाई यहाँ वाला काम नहीं ठीक हो रहा, ये बताइए उन दोनों ने उस बक्सों आपस में डिवाइड कैसे किया? तुझे ना बोलना। हाँ पंडित जी नहीं, ये पंडित मेरे घर के कोई पैदा ही नहीं होया, मन तो है। हाँ मन की दक्षिणा वड्डी होती है इस करके। एक कौन? पंडित जी ने, लड़की तो उनको पता नहीं है बेटा अंदर है भी कि नहीं। पंडित जी ने कहा सोने का बक्सा मेरा, अंदर का माल तेरा। जैसे ही बक्सा खोला भील हैरान हो गया, छोटी सी लड़की 2-3 दिन की, घर भागा, अपनी पत्नी बोली ये किसका बच्चा ले आए? अभी जिनका होगा ले जाएंगे। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, गाज के बोलो, ध्यान लगा के। ये 2 ही पति पत्नी बोल रहे हैं, बाकी तो सब जी बेटी, ये आपस में मतलब इन्हीं की आवाज आ रही है, और तो मुझे किसी की आवाज ही नहीं आ रही है। मिलकर बोलो, सारे बोलो, मैं नहीं सुनिया, ऊंचा बोलो। जाके जब मैं बोल रही शर्मा जी इस तरह जोर, मैं नहीं सुनिया, जोर से जय माता दी, सारे बोलो। आवाज नहीं आई, लाउड स्पीकर आवाज कितने मेरे मां ने कान से पै गई। कहने हाँ मेरे मुंडे ने क्यों हो गया, करो चंगा भला गया सी। थले आ गई स्टेज उपर, उत्ते कहनी मन वे मन देश बंधु नूर वे मेरे मुंडे की करता ही। कहने क्यों? कहने सारे कह रहे जय माता दी, और रह पे कहता आवाज नहीं आई, ऊंचा बोलो, मैं नहीं सुनिया। मेरा पुत्र डोरा हो गया कि जाके जाके। मैंने कहा जागरण में हम लोग बहरे नहीं होते, सब सुनाई देता है। हम बार बार कहते हैं मैं नहीं सुना, ऊंचा बोलो, जोर दी बोलो। शायद हमारे बार बार झूठ बोलने से किसी एक की जुबान से माँ का नाम निकल जाए, हमारा झूठ काम आएगा, उसके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा।
प्रेम से बोलो, सारे बोलो। जैसे खोला बक्सा निकाल कर भील भागा अपने घर पहुंचा, पत्नी बोली किसका बच्चा लिया है? कैसा कमाल, देखो इसका करिश्मा, ये तो करती करिश्मे, इसके अलावा तो इसे कुछ और आता ही नहीं है। जैसे ही उसकी पत्नी ने उस लड़की को छाती से लगाया, उस बांझ स्त्री की स्तनों में दूध आ गया और लड़की दूध पीना शुरू कर दी। प्रेम से ये इसके करिश्मे हैं। दोनों महीने बड़ी शादी का वक्त आ गया, एक ही गांव में। तारा का ब्याह राजा डोगरे राजपूत, रुकमण का ब्याह भीलों के गांव में। तारा बोली कितने फेरे होते हैं जी? वो तो गिनती मतलब रजिस्टर करते रहते थे, याद भी है कुछ। अब तो काफी उम्र लंबी हो गई, कोई नया केस बताओ कोई। शर्मा जी को तो याद अब तक। मेरी शादी के पंडित ने 9 फेरे करवा दिए। मैं कहा भी 9 का दो है। मैं कहा गाल सुनो पंडित जी, अगर इसने बसना है तो 2 फेरों में बस जाएगी, नहीं तो 14 करवा दो, बसेगी नहीं फेरी। मिलकर बोलो। 48 साल मेरे ब्याह हो गए शर्मा जी। हूँ उस दिन कह लगी अपना 50वां आ रहा थे, वो अपना एक थोड़ा जा खुशी कर लेना, चौकी करा लेंगे तो दोनों ने एक बार फिर गले च हार पावांगे। एक बार तो मैं वो एक बार हार पाया हूँ तक हाल मेरा हो रहा है, तो तू फिर दोबारा मैनू खेलना चाहती उत्थे? रब का वास्ता ना, एक बार हार पा लिया बहुत है बस। मिलकर बोलो। देखो मेरी पत्नी के ऊपर की बातों में कितने खुश हो रहे हैं। मिलकर बोलो, कुछ बेचारी क्या करे। मिलकर बोलो, एक बार सीधे हाथ करके बोलो, मेरे वाली भाई जी दा। तारा बोले मुझे वचन मंजूर है, इनकी पत्नी बन गई, एक वचन मेरा भी है। बोले क्या? आधी रात के बाद जब मेरा पति कहीं जाएगा, जब मेरा पति सो जाएगा, तब मैं कहीं ना कहीं जागरण करने जाऊंगी, उठने से पहले आ जाऊंगी। और दूसरा मेरा वचन राजा से बोलो, अगर वो साक्षी मान के मुझे राज दरबार में एक माता जी का मंदिर बनाने का स्थान दे, ताकि मैं माई की पूजा कर सकूं। राजा नास्तिक है। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। रानी बन की पटरानी बन की, रुकमन को पता ही नहीं है उसी गांव में रहती थी। आज जाकर और ऐसे माई का जाकर रुकमन वहां आई, देखा सामने तारा बैठी हुई है। तारा देखा ये लड़की कौन है रे? तन पर कपड़ा नहीं है, पेट में लगता किसके भोजन नहीं है। अंदर आत्मा से देखा, क्या भक्ति शक्ति से, ये तो मेरी वो बहन है रे जो मुझसे बचपन में बिछुड़ गई थी। उसने कहा देखो उस स्थान छोड़ दो, मेरे पास आके। ये माता बहनों के लिए एक ही शिक्षा है बस पूरा जागरण में, वहाँ यहाँ मेरे पास आके रहो। बोले क्यों? किस लिए? बोले अच्छे अच्छे कपड़े दूंगी, तुम्हें रोटी दूंगी, कपड़ा दूंगी, बेटे सुनाऊंगी। अगर एक घर में 2, 3, 4 बहनें हो जाएं, मेरी माँ ना करे कभी उनमें से ऐसा भी हो किसी के साथ, अगर एक आधी बहन गरीब घर में चली जाए तो अमीर बहनों का फर्ज है अपने गरीब बहन की मदद करना, इससे बड़ा लाभ है। तारा ने ऐसा ही किया। मिलकर बोलो, क्या रहा? बोले जागा हो रहा है मेरे घर में। क्यों? कहेंगे मैंने माँ से मन्नत की थी, मेरी माता रानी महामाई अगर मेरे घर में बेटा दे तो मैं माता जी का जगराता कराऊंगी। तो मैंने कहा मेरे घर में औलाद नहीं है, अगर आप माता जी मेरे घर में एक सुंदर सा बेटा दे तो मैं भी आप जी का कि माता जी का क्या कराऊंगी। किसने कहा? किसको कहा? बोल सच्चे। लाओ फिर उसका कुछ तरीका है? बोले हाँ तरीका तो है। डल होते हैं एक कपड़े में लाल रुमाल में बांध के, उसमें रुकमन ने अरदास की और 10 माह के बाद घर में बेटा आ गया। ध्यान बता दिया। लेकिन याद रखना, खुशी में कहो या कैसे कहो, रुकमन मायके जागा ही भूल गई थी, लेकिन इसको तो याद रहता है। रुकमन अपने घर में सो रही। रुकमन क्या देखा? रुकमन ने सामने महाकाल खड़ा है, माता रानी खड़ी है। रुकमन समझ गई इंसान कितना भी चालाक हो, जब सामने मौत नजर आए तो सब सच नजर आ जाता है। माँ ने कहा रुकमन वैष्णो बन के दिए तो कालका बन के ले भी लूंगी। कोई माँ आप में से अपने बच्चे की बलि ले सकती है? ले सकती हो? बच्चे को मार सकती हो? फिर वो तो जन्म देने वाली है। खाली डरा दिया, सुबह उठी सबके घर में सब, तेरे घर में कौन खाएगा रे, तो छोटी जात की है। जब पूरे गांव में ऐलान है कोई गांव का संत मन तेरे घर में जगराता नहीं करेगा, अब कहाँ जाए, किसके पास जाए? किसी ने चली होगी, अरे जाके तारा से बात कर।
क्योंकि तारा मंडल की प्रधान है, तारा गांव की मेहनत है, उसको जोर जगाने का अधिकार है। मिलकर बोलो। एक दो केस खतरनाक हो गया, ध्यान रखना। मेरा ध्यान उधर ही है, मेरे पहले 250 आने वाले हैं, बस ध्यान रखना बस। हाँ, एक ये मामला जो है ना, एक चश्मे का, ये नहीं पता लगता चश्मे के अंदर सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, और खाली सिर हिलाते रहते हैं। हम समझते हैं शायद समझ में आ रही है इनको। एक वो राजस्थान में जब जाते हैं तो वहाँ वो घूंघट करके बैठी होती है। हाँ, समझ में आ रही क्या कहा मैंने? अंदर सोई होती है। मिलकर बोलो, प्रेम से बोलो। आपको नहीं कह रहा मैं, आप तो बिल्कुल अलर्ट बैठी हो। मिलकर बोलो। अच्छा, ये सामने भाई साहब बैठे हैं, ये ज़रा बताएंगे मैं बीच में कहाँ छोड़ दी, मैंने अटक गया था मैं प्लीज़ देखो। नहीं ऐसे ना, कोई मेरा ध्यान रखो। मेरे छोटे छोटे पोते हैं, पोतियाँ हैं, मुझे उनके लिए कुछ ले जाना पड़ता है फालतू। हाँ जी, बहुत बता दिया, अब क्या फ़ायदा। मतलब ये ध्यान रखना है, आप स्कूल में बैठ नकल करने वाला भी चोर और नकल करवाने वाला भी चोर, दोनों को फिर सुबह पता है क्या हाल करेंगे। हाँ जी, कथा कितने सी? नहीं मैं तो नहीं कर, मैं पहले गया सी। पंडित जी इनसे 250 रुपये ले लो। चलो चलो देर ना करो, चलो पहला खून माफ होना, चलो तीसरे खून में फिर सजा होती है। मिलकर बोलो। कहाँ थी, कोई बताएगा? ताली बजाओ बहन जी के लिए, कमाल है भैया। हाँ इधर आओ, इधर आओ, ये देंगे। आओ पंडित के पास आओ तब ना। नहीं वो 250 रुपये नहीं मिलेंगे। मिलकर बोलो। मैं क्या की उन्होंने लेना, थोड़े मेहमान कल अगले बारी कह असं नहीं आवांगे जी, थोड़ा तो मन तो पैसे कौन आता है। चलो कोई छोड़ दिए, ठीक किया ना। चलो हमारी बहन कह रही ठीक किया, मैं इनकी बात मान लिया है जी। नहीं कोई गल नहीं, कोई कुछ नहीं चाहिए हमें, बस ये इस परिवार का आशीर्वाद मिलता रहे, इनका प्यार मिलता रहे, यही बहुत है, बस हमें यही चाहिए। बाकी तो देने वाली वो बैठी हुई है। बोल सच्चे, बोल सच्चे। क्या कह रहा है लाटा वाली भाई जी दा? एक मुट्ठी चावल ले जा, रुमाल में बांध के लाल कपड़े में डाल दे केसर की पुड़ी अरदास। तारा दरवाजे पर ही खड़ी हुई है। क्या है तेरे हाथ में? डल है, डल। तारा हैरान होगी, डल किसे? अरे तुझे डलों को क्या पता? बोलो नहीं, क्या बात है? बोले जागरण करना। जागरण? तारा और चौंक गई। अचानक याद आ गया कि इसकी बेटी की अरदास तो मैंने की थी। अब मरती क्या ना करती, बहन सगी थी। दल मुझे दे, उधर जागे की तैयारी कर। राजा के कान में खबर फैल गई, पहुंच गई। सैन्य ने कहा महाराज आज रात को रुकमन के घर में जागरण है, और आपकी पत्नी कौन भला है जी? तारानी जाएगी। क्या करने जाएगी वहां है जी? खाना खाने। इधर से एक आवाज है, खाना अभी तक, अब खाने कुछ नहीं है भैया, का मामला खत्म कर दिया सब, कैटरर ले गया सब कुछ अपना। हाँ खाना शुरू मिलेगा। मिलकर बोलो, सारे बोलो। राजा बोला मेरी उसकी शर्त है। कौन सी शर्त थी? इधरों सारे सवाल ना तो सब इधर इन्होंने बोल लेंगे। हाँ जी बोलो। समझ नहीं आ रही, मतलब ये बात मैं कही मैं कहो तो सारी दोबारा शुरू कर दूं, मुझे कोई तराज नहीं है। मैं कोई बात नहीं, मैं इनका जुर्माना भर दूंगा 1100 रुपये कितना भी। ये कथा पूरी सुना के जाऊंगा, नहीं समझ आई तो दोबारा शुरू करूँ। वो देखो है फिर दोबारा घंटा पे तो और मरवाएगा आधा घंटा। लोग मुझसे बड़ा घबराते हैं, झूठ मूठ कहते हैं आगे 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 सब आगे चलो आगे चलो आगे चलो है जी। चलो चल ठीक है रे तुझी, चलो मिलकर बोलो। उसकी मेरी शर्त है जाएगी मेरे सोने के बाद, उठने से पहले आ जाए। कहता छोटी चीची उंगली चीर लो, नमक भर लो, पट्टी मार लो, बड़ा दर्द होगा। आपकी पत्नी जाएगी नहीं, क्योंकि तारा एक पतिव्रता स्त्री भी थी, और पतिव्रता स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? कौन कह रहा है?
ये कौन से वो समा की बात कर रहे हो? आजकल की पूछिए मुझे। मेरी पत्नी से जाके देखते ना आई थी, मैं उन्हें पूछ लिया, मैं कहता पतिव्रता जी का धर्म क्या होता? कहते सवेरे कभी आपने जेब देखी है अपनी? मैंने कहा क्यों? मैं भी हैरान सी कि जो पैसे ले जावा 15 मिनट खत्म, पैसे तो है ही नहीं। मैं पता चला एक दिन जब उसने कहा ना मुझे ऐसे, तो मैंने कहा ओहो, कह रही पति की राजा स्पर्श कर कन्या जन्मी जेठे मंगलवार, कन्या का पैदा होना बड़ा दुखदाई माना जाता है हमारे यहाँ। पूछो की गल भाई साहब, ये सामने जो बच्चे बैठे हैं, मेरी आपसे विनती है ऊपर ऑफिस में चले जाओ, बड़े आराम से, कमरा गर्म हो रहा है, कुछ भी करो, थोड़ी सी कथा के बारे में मैं, क्योंकि फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बाद में आपसे माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं, अभी ना बोलिए बीच में। अब मैंने कुछ कहना था, सोच के ऊपर कथावाचक का ध्यान हट जाता हो, और कोई बात नहीं है, मिलकर बोलो। पंडित जी कुंडली मैंने बोली, ये कन्या तो दिन रात भजन करने वाली है, आपके नाम को चार लगाने वाली, चमकता हुआ चेहरा तारा की तरह, नाम तारा रानी। फिर एक बेटी पैदा हुई, फिर पंडित जी आज कुंडली कुछ अजीब सी थी, कहने लगे पंडित जी क्या हुआ, माथे में शिकन क्यों? बोले क्या बताएं महाराज, ये बेटी आज यहाँ जो पैदा हुई है, आपके यहाँ जन्म तो आपके घर में है, लेकिन पालना पोषण नहीं है, पालना पोषण छोटी जात में है। मिलकर बोलो। हमारे यहाँ कुछ ऐसा रिवाज है, थोड़ा बहुत लोगों को छोड़ के, किन पूछा की गल हुई, यार किसी कुड़ी जम पई हो, ऐसे लोगों को मेरी चेतावनी है दरबार में। कन्या घर में कौन सा रूप लेके आती है? जब कन्या आती है तो किस रूप में आती है? हैं जी, क्या कहा आपने? माँ काली? वो माँ काली का है ना इसका, अच्छा लक्ष्मी का रूप। एक बात का ध्यान रखना, कुछ लोग हमसे इतने पापी हो चुके हैं कि जन्म से पहले भी कन्या को मरवा देते हैं। अगर हमारा यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा आएगा, अष्टमी के दिन कन्या ढूंढते रह जाओगे, ना वो कंजके मिलेंगी, ना उनकी पूजा होगी, और ना हमारे नवरात्रों के व्रत पूरे होंगे। इसलिए कन्याओं को जो आए तो उसको समझो बेटी हमारे घर में लक्ष्मी बन के आई है। आज वाली कन्या को जल्दी करो, बक्से में बनाओ, सोने के बक्से में लिटाओ, धन बाहर दो और बक्से को पानी बाहर दो। ऐसा ही किया गया, बक्सा बहता जा रहा है, पंडित जी खड़े हैं सामने, बैठे हैं ये पंडित जी, बक्सा हाथ नहीं आया, उसका श्राप शुरू हो रहा है, सामने खड़ा है एक छोटी जात का। अरे बात सुनो, क्या कलुआ, कलुए नाम को छोड़ भाई, बक्सा निकाल कर लाओ। कहने का ये कैसे हो सकता है, बक्सा किसका होगा, आदोवाद कैसे करेंगे? बहुत देर के बाद पंडित जी भाई यहाँ वाला काम नहीं ठीक हो रहा, ये बताइए उन दोनों ने उस बक्सों आपस में डिवाइड कैसे किया? तुझे ना बोलना। हाँ पंडित जी नहीं, ये पंडित मेरे घर से कोई पैदा ही नहीं होया, मन तो है। हाँ मन की दक्षिणा वड्डी होती है इस करके। एक कौन? पंडित जी ने, लड़की तो उनको पता नहीं है बेटा अंदर है भी कि नहीं, पंडित जी ने कहा सोने का बक्सा मेरा, अंदर का माल तेरा। जैसे ही बक्सा खोला भील हैरान हो गया, छोटी सी लड़की 2-3 दिन की, घर भागा, अपनी पत्नी बोली ये किसका बच्चा ले आए? अभी जिनका होगा ले जाएंगे। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, गाज के बोलो, ध्यान लगा के। ये 2 ही पति पत्नी बोल रहे हैं, बाकी तो सब जी बेटी, ये आपस में मतलब इन्हीं की आवाज आ रही है, और तो मुझे किसी की आवाज ही नहीं आ रही है। मिलकर बोलो, सारे बोलो, मैं नहीं सुनिया, उच्चा बोलो। जाके जब मैं बोल रही शर्मा जी इस तरह जोर, मैं नहीं सुनिया, जोर जय माता दी, सारे बोलो, आवाज नहीं आई। लाउड स्पीकर आवाज कितने मेरे मां ने कंन से पै गई, कहने हाँ मेरे मुंडे ने क्यों हो गया, करो चंगा भला गया सी। थले आ गई स्टेज ऊपर, उत्ते कहनी मंद वे मंद देश नूर वे मेरे मुंडे की करता ही। कहने क्यों? कह सारे कह रहे जय माता दी, और रह पे कहता आवाज नहीं आई, उच्चा बोलो, मैं नहीं सुनिया। मेरा पुत्र डोरा हो गया कि जाके जाके। मैंने कहा जागरण में हम लोग बहरे नहीं होते, सब सुनाई देता है, हम बार बार कहते हैं मैं नहीं सुना, उच्चा बोलो, जोर दी बोलो। शायद हमारे बार बार झूठ बोलने से
किसी एक की जुबान से माँ का नाम निकल जाए, हमारा झूठ काम आएगा, उसके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। जैसे खोला बक्सा निकालकर भील भागा, अपने घर पहुंचा, पत्नी बोली किसका बच्चा लिया है? कैसा कमाल, देखो इसका करिश्मा, ये तो करती करिश्मे, इसके अलावा तो इसे कुछ और आता ही नहीं है। जैसे ही उसकी पत्नी ने उस लड़की को छाती से लगाया, उस बांझ स्त्री की स्तनों में दूध आ गया और लड़की दूध पीना शुरू कर दी। प्रेम से ये इसके करिश्मे हैं। दोनों महीने बड़ी शादी का वक्त आ गया, एक ही गांव में। तारा का ब्याह राजा डोगरे राजपूत, रुक्मण का ब्याह भीलों के गांव में। तारा बोली कितने फेरे होते हैं जी? वो तो गिनती मतलब रजिस्टर करते रहते थे, याद भी है कुछ। अब तो काफी उम्र लंबी हो गई, कोई नया केस बताओ कोई। शर्मा जी को तो याद अब तक। मेरी शादी के पंडित ने 9 फेरे करवाते। मैं कहा भी 9 का दो है। मैं कहा गाल सुनो पंडित जी, अगर इसने बसना है तो 2 फेरों में बस जाएगी, नहीं तो 14 करवा दो, बसेगी नहीं फेरी। मिलकर बोलो। 48 साल मेरे ब्याह हो गए शर्मा जी। हूँ उस दिन कह लगी अपना 50वां आ रहा तो वो अपना एक थोड़ा जा खुशी कर लेना, चौकी करा लेंगे तो दोनों ने एक बार फिर गले च हाथ पावांगे। एक बार मैं कहा वो एक बार हार पाए हूँ तक हाल मेरा हो रहा है तो तू फिर दोबारा मैनू खेलना चाहती उत्थे, रब का वास्ता ना, एक बार हार पा लिया बहुत है बस। मिलकर बोलो। देखो मेरी पत्नी के ऊपर की बातों में कितने खुश हो रहे हैं। मिलकर बोलो, कुछ बेचारी क्या करे। मिलकर बोलो, एक बार सीधे हाथ करके बोलो, मेरे वाली भाई जी दा। तारा बोली मुझे वचन मंजूर है, इनकी पत्नी बन गई, एक वचन मेरा भी है। बोले क्या? आधी रात के बाद जब मेरा पति कहीं जाएगा, जब मेरा पति सो जाएगा, तब मैं कहीं ना कहीं जागरण करने जाऊंगी, उठने से पहले आ जाऊंगी। और दूसरा मेरा वचन राजा से बोलो, अगर वो साक्षी मान के मुझे राज दरबार में एक माता जी का मंदिर बनाने का स्थान दे, ताकि मैं माई की पूजा कर सकूं। राजा नास्तिक है। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। रानी बन की पटरानी बन की, रुक्मन को पता ही नहीं है उसी गांव में रहती थी। आज जाकर और ऐसे माई का जाकर रुक्मन वहाँ आई, देखा सामने तारा बैठी हुई है। तारा देखा ये लड़की कौन है रे, तन पर कपड़ा नहीं है, पेट में लगता किसके भोजन नहीं है। अंदर आत्मा से देखा क्या भक्ति शक्ति से, ये तो मेरी वो बहन है रे जो मुझसे बचपन में बिछुड़ गई थी। उसने कहा देखो उस स्थान छोड़ दो, मेरे पास आके, ये माता बहनों के लिए एक ही शिक्षा है बस पूरे जागरण में, वहाँ यहाँ मेरे पास आके रहो। बोले क्यों, किस लिए? बोले अच्छे अच्छे कपड़े दूंगी, तुम्हें रोटी दूंगी, कपड़ा दूंगी, बेटे सुनाऊंगी। अगर एक घर में 2 3 4 बहनें हो जाएं, मेरी माँ न करे कभी उनमें से ऐसा भी हो किसी के साथ, अगर एक आधी बहन गरीब घर में चली जाए तो अमीर बहनों का फर्ज है अपने गरीब बहन की मदद करना, इससे बड़ा लाभ है। तारा ने ऐसा ही किया। मिलकर बोलो, क्या हो रहा? बोले जागा हो रहा है मेरे घर में। क्यों? कहेंगे मैंने माँ से मन्नत की थी, मेरी माता रानी महामाई अगर मेरे घर में बेटा दे तो मैं माता जी का जगराता कराऊंगी। तो मैंने कहा मेरे घर में औलाद नहीं है, अगर आप माता जी मेरे घर में एक सुंदर सा बेटा दे तो मैं भी आप जी का कि माता जी का क्या कराऊंगी। किसने कहा? किसको कहा? बोल सच्चे। लाओ फिर उसका कुछ तरीका है? बोले हाँ तरीका तो है। डल होते हैं एक कपड़े में लाल रुमाल में बांध के, उसमें रुक्मन ने अरदास की और 10 माह के बाद घर में बेटा आ गया। ध्यान बता दिया गया। लेकिन याद रखना, खुशी में कहो या कैसे कहो, रुक्मन माई के जागा ही भूल गई थी, लेकिन इसको तो याद रहता है। रुक्मन अपने घर में सो रही, रुक्मन क्या देखा? रुक्मन ने सामने महाकाल खड़ा है, माता रानी खड़ी है। रुक्मन समझ गई इंसान कितना भी चालाक हो, जब सामने मौत नजर आए तो सब सच नजर आ जाता है। माँ ने कहा रुक्मन वैष्णव बन के दिया तो कालका बन के ले भी लूंगी। कोई माँ आप में से अपने बच्चे की बलि ले सकती है? ले सकती हो? बच्चे को मार सकती हो? फिर वो तो जन्म देने वाली है। खाली डरा दिया, सुबह उठी सबके घर में, सब तेरे घर में कौन खाएगा रे, तो छोटी जात की है। जब पूरे गांव में ऐलान है कोई गांव का संत मन तेरे घर में जगराता नहीं करेगा,
अब कहाँ जाए, किसके पास जाए? किसी ने कहा चली होगी तू, अरे जाके तारा से बात कर, क्योंकि तारा मंडल की प्रधान है, तारा गांव की मेहनत है, उसको जोत जगाने का अधिकार है। मिलकर बोलो। एक दो केस खतरनाक हो गया, ध्यान रखना। मेरा ध्यान उधर ही है, मेरे पहले 250 आने वाले हैं, बस ध्यान रखना बस। हाँ, एक दो ये मामला जो है ना, एक चश्मे का, ये नहीं पता लगता चश्मे के अंदर सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, और खाली सिर हिलाते रहते हैं। हम समझते हैं शायद समझ में आ रही है इनको। एक वो राजस्थान में जब जाते हैं तो वहाँ वो घूंघट करके बैठी होती है। हाँ, समझ में आ रही क्या कहा मैंने? अंदर सोई होती है। मिलकर बोलो, प्रेम से बोलो। आपको नहीं कह रहा मैं, आप तो बिल्कुल अलर्ट बैठी हो। मिलकर बोलो। अच्छा, ये सामने भाई साहब बैठे हैं, ये ज़रा बताएंगे मैं बीच में कहाँ छोड़ दी, मैंने अटक गया था मैं प्लीज़ देखो। नहीं ऐसे ना, कोई मेरा ध्यान रखो। मेरे छोटे छोटे पोते हैं, पोतियाँ हैं, मुझे उनके लिए कुछ ले जाना पड़ता है फालतू। हाँ जी, बहुत बता दिया, अब क्या फ़ायदा है। मतलब ये ध्यान रखना है, आप स्कूल में बैठ नकल करने वाला भी चोर और नकल करवाने वाला भी चोर, दोनों को फिर सुबह पता है क्या हाल करेंगे। हाँ जी, कथा कितने सी? नहीं मैं तो नहीं करना, मैं तो पहले गया सी। पंडित जी इनसे 250 रुपये ले लो। चलो चलो देर ना करो, चलो पहला खून माफ होना, चलो तीसरे खून में फिर सजा होती है। मिलकर बोलो। कहाँ थी, कोई बताएगा? ताली बजाओ बहन जी के लिए, कमाल है भैया। हाँ इधर आओ, इधर आओ, ये देंगे। आओ पंडित के पास आओ तब ना। नहीं वो 250 रुपये नहीं मिलेंगे। मिलकर बोलो। मैं क्या की उन्होंने लेना, थोड़े मेहमान कल अगले बारी कहेंगे असं नहीं आवांगे जी, थोड़ा मन तो पैसे कौन आता है। चलो कोई छोड़ दिए, ठीक किया ना। चलो हमारी बहन कह रही ठीक किया, मैं इनकी बात मान ली है जी। नहीं कोई गल नहीं, कोई कुछ नहीं चाहिए हमें, बस ये इस परिवार का आशीर्वाद मिलता रहे, इनका प्यार मिलता रहे, यही बहुत है बस, हमें यही चाहिए। बाकी तो देने वाली वो बैठी हुई है। बोल सच्चे, बोल सच्चे। क्या कह रहा है लाटा वाली बाई जिला? एक मुट्ठी चावल ले जा, रुमाल में बांध के लाल कपड़े में डाल दे केसर की पुड़ी अरदास। तारा दरवाजे पर ही खड़ी हुई है। क्या है तेरे हाथ में? डल है, डल। तारा हैरान होगी, डल किसे? अरे तुझे डलों को क्या पता? बोलो नहीं, क्या बात है? बोले जागरण करना। जागरण? तारा और चौंक गई। अचानक याद आ गया कि इसकी बेटी की अरदास तो मैंने की थी, अमर की थी। दल मुझे दे, उधर जागे की तैयारी कर। राजा के कान में खबर फैल गई, पहुंच गई। सैन ने कहा महाराज आज रात को रुकमन के घर में जागरण है, और आपकी पत्नी कौन भला है जी? तारानी जाएगी। क्या करने जाएगी वहां है जी? खाना खाने। इधर से एक आवाज है, खाना अभी तक, अब खाने कुछ नहीं है भैया, का मामला खत्म कर दिया सब, कैटरर ले गया सब कुछ अपना। हाँ खाना सुबह मिलेगा। मिलकर बोलो, सारे बोलो। राजा बोला मेरी उसकी शर्त है। कौन सी शर्त थी? इधरों सारे सवाल ना तो सो इधर इन्होंने बोला। हाँ जी बोलो। समझ नहीं आ रही मतलब ये बात मैं कही, मैं कहूँ तो तुम सारी दोबारा शुरू कर दो, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं कोई बात नहीं, मैं इनका जुर्माना भर दूंगा 1100 रुपये कितने भी। कथा पूरी समझा के जाऊंगा, नहीं समझ आई तो दोबारा शुरू करूँ। वो देखो है फिर दोबारा करना पे तो और मरवाएगा आधा घंटा। लोग मुझसे बड़ा घबराते हैं, झूठ मूठ कहते हैं आगे 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 चलो आगे चलो आगे चलो है जी। चलो चल ठीक है रे तुझी, चलो मिलकर बोलो। उसकी मेरी शर्त है जाएगी मेरे सोने के बाद, उठने से पहले आ जाए। कहता छोटी चीची उंगली चीर लो, नमक भर लो, पट्टी मार लो, बड़ा दर्द होगा। आपकी पत्नी जाएगी नहीं, क्योंकि तारा एक पतिव्रता स्त्री भी थी, और पतिव्रता स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है?
कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? ये कौन से वो समय की बात कर रहे हो? आजकल की पूछिए मुझे। मेरी पत्नी से जाके देखते आई थी, मैं नहीं पूछ लिया। मैं कहता पतिव्रता जी का धर्म क्या होता? कहती सवेरे कभी आपने जेब देखी अपनी? मैंने कहा क्यों? मैं भी हैरान सी कि जो पैसे ले जावा 15 मिनट खत्म, पैसे तो है ही नहीं। मैं पता चला एक दिन जब उसने कहा ना मुझे ऐसे, तो मैंने कहा ओहो, कह रही कि पति की जेब साफ। कोई नहीं बता सकता, कोई बताएगा कहाँ थी कथा? कैसे मैं आऊँ रानी ज्वाल पर आजा चल जागदा, यहाँ छोड़ी थी मैंने। एक ताड़ी बजा दो साढ़े पैसा वास्ते यार, तुझे उतो तो बड़े शरीफ लगते हो, तो अंदरों बड़े चलाक हो। मिलकर कह दो कैसे मैं आऊँ रानी ज्वाल पर आजा चल जागदा, आले जो दिन रानी जागदा यानी ज्वाल पर जागदा हरिचंद सो गया। दल्ला दी बांधी रानी अद्धी अद्धी रात अंधेरा, एक अंधेरा दूजी चाम शाम घटा तीसरा चोरा का उपास। दिन भर खबर फैल गई थी चोर आज मिलेंगे रास्ते में, चपट्टा मारा, साड़ी का एक पल्लू हाथ में आ गया। साड़ी के पल्लू का कमाल देखो आप, जैसे ही सोने से लदा हुआ चोरों ने पकड़ा, अंधे हो गए, छोड़ते ठीक हो जाते, पैर की पजेब गिर गई। सब कुछ छोड़ छाड़ के जा पहुंची रुकमन के घर में, ताड़ी पहुंची जाके जा पाँच रुकमन जल्दी कर। पहले ऐसा नहीं होता था कि जैसे आज ये हॉल है, एक कमरे में जागरण होते थे, घर वाले केवल बैठते थे, बाहर वाले को अलाउड नहीं होता था। कुंडी अंदर से बंद हो जाती थी, बकरे की बलि चढ़ती थी, मदरा का भोग लगता था, वही प्रसाद सब में पड़ता था। फिर मिलकर बोलो ऐसा होने वाला है। पाछे अतर जा गया तारा नजर ना आई, खिंच के खड़क राजा तुर पिया, निकलिया महला में चवाद चोच ने वांग अटकाई। ठहरो, बिजली चमकी चानन हो गया, पैरा दे पौवे दोनों नजर पड़े। पत्नी की पाजेब पहचान गया, जल्दी करो मुझे छोड़ के आओ। रुकमन के घर छोड़ के आए, फैसले का दिन आ गया। मजाज कौन सी ऐसी माँ इसकी, हम भी देखें आज। अंदर से कुंडी बंद थी, ठोकर सी मारी, कच्चे मकान होते मिट्टी के, एक रास्ता बन गया उसमें देखने के लिए। मिलकर बोलो राजा ने क्या देखा उसमें से कि उसकी पत्नी की झोली में मांस का प्रसाद डाला ही जा रहा था। बस इसी के लिए ही वो आया था, यही देखने के लिए। अच्छा रुकमन मैं चलूं, थोड़ा प्रसाद खा भी लो आप। तारा बोली रुकमन तारा से, तो क्या पता बाहर जाके फेंक दे तो मेरे जागे का क्या बनेगा। जैसे प्रसाद चखा, बाहर गुस्सा क्रोध क्लाइमेक्स आ गया, हाईएस्ट क्रोध हो गया, गर्दन पे तलवार रख दी, टेरो। जैसे बाहर आई, अपनी गोदी दिखा दे, अगर गोदी में मांस मदरा हुई तो फिर सजाए मौत तेरी। मिलकर बोलो, सारे बोलो। अब बरती क्या ना करती, कहती माँ अब मैं कहाँ जाऊँ, बुढ़े मैं किसके पास जाऊँ, जो इसके दीवाने होते हैं इसके सिवा कहीं जा ही नहीं सकते। आप कहाँ जाओगे, कहीं यही है सब आपकी, शर्मा जी की भी, इनके पूरे परिवार के बच्चों की, यही सब कुछ है, हमारे भी सब कुछ यही है। उसने कहा माँ जी ऊपर साक्षात मेरी माँ खड़ी थी, नजर नहीं आई किसी को कि तारा ने देखा। ए माँ मेरी नजरों में वो तस्वीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, ऐसी नजर पैदा करो हर तरफ माँ ही माँ नजर आए। माँ ने कहा बेटी तू क्यों घबरा, जा राजा को झोली दिखा दे रे। मैंने तो तमाम का तमाम प्रसाद ही बदल दिया, वो प्रसाद बना दिया माँ ने जो भी आपको दिया। कौन सा है जी, बाटे का। राजा हैरान हो गया, राजा क्रोध करे मन भारी, राजा क्रोध करे मन भारी, क्या मेरी पत्नी भी जादूगर नहीं नारी। कहता ये बता प्रसाद बदलने वाला कौन है। उसने दो शर्तें, कहते नहीं मैं हजार शर्तें मानूंगा, तू दो शर्तों की बात कह रही है। नीला जो कोड़ा तेरे हेठ दा उसका हवन करा, सुंदर जो बेटा तेरा लाडला उसका यज्ञ करा। नीले घोड़े को मारा, उसी तलवार से बच्चे की गर्दन काट दी। ऐसा दृश्य देख सकते हो, वहां ऐसा कर रहे पत्नी के कहने पर। उसे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, गर्दन पे टुकड़े मारे, घोड़े के मांस को डाल दिया हवन कुंड में, बच्चे को मांस को डाल दिया पतीले में, लकड़ियां थले थले जोड़ियां। राजा ने हाथ पकड़ लिया, कहने बच्चे का मांस पकड़ने के लिए आग चाहिए।
और आग के लिए ना माचिस की तीली ना पत्थर की रगड़ होवे बिनक नहीं प्रकाश। अब ये काम कौन सी माता जी का है? तो हम तो पता है ना, बताएगा आप से है जी। ये काम ज्वाला जी का है, जोत का संबंध ज्वाला जी से है। वहाँ तो 3 पिंडियाँ हैं, हर जगह अपने अपनी माँ का, चिंतपूर्णी में और माँ की पिंडी है, ज्वाला जी में जो साक्षात माँ विराज। बड़ी कहानी उसकी कथा है कि फिर बताता, लेकिन फिर अगले साल बताऊंगा। अगले साल चिंता ना करो, हम और जल्दी थोड़ा इंटरव्यू कर देंगे, फिर कथा पूरी कर दो। अभी कथा पूरी है लेकिन दाएं बाएं की बातें कम करी मैंने। बोल सच्चे। जैसे आग लगी, बच्चे का मांस पककर तैयार हो गया, 5 डोने बन गए, माई को भोग लग गया, यहां तक हो गया। राजा बोला माँ तो नजर आई नहीं। बोले राजन, एक डोना तुम उठाओ और तुम इसे खाओ। उसमें क्या था? बच्चे का मांस था। जैसे राजा ने वो एक टुकड़ा उठाया, पहले जो डली राजा सेमदा, राजा मन में करत विचार, दूजी डली राजा सेमदा, राजा नैन भरे भर रोया, तारा रानी मेरा डोल गई जीवड़ा। मन तो घबराना ही था भौजी, बेटे की छोटी चीची उंगली आ गई। सब कहने लगे तारा रानी महारानी कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब देख लिया करके, बस मेरे बालक को जिंदा करो। बालक जिंदा मैं कैसे कर सकती हूँ? तारा का माता रानी मेरे बालक को जिंदा कर दो उसके, वरना सारा दोष तो मुझ पर आएगा। लोग कहेंगे पहले बेटे को मरवाया फिर पति को मरवा दिया। साक्षात मेरी माँ तारा की भक्ति पर इतनी प्रसन्न हुई, जाओ राजा को कह दो क्यों रो रहे हो, आवाज मारो, तुम्हारा घोड़ा और बेटा दोनों जिंदा है, वो गुरशाल में है और वो राज दरबार में है। बच्चे के माँ बाप दोनों बैठे थे, बोले घोड़ा तो जिंदा है लेकिन पत्नी पत्नी अभी राजा सोच रहा है पत्नी बड़ी चालाक है और कोई घोड़ा ना बांध दिया। बच्चे को आवाज मारो, बच्चे सुंदर सुंदर भागा भागा आया। बच्चे के माँ बाप दोनों बैठे दोनों, बच्चा किसकी गोद में गया होगा? है जी, अपनी माँ की, माता रानी माँ की। उसने कहा क्यों अब तक? अरे तू कैसे आ गया, तू कहाँ था? बोले मैं कहाँ था, मैं तो माता जी की गोदी में झूला झूल रहा था, मुझे तो माँ ने अपने पास बिठाया हुआ था। बोले मैंने, कमाल करता है तू, कैसी बातें करता है, मैंने तुझे खुद मारा खुद काटा। कहता फिर भूल कर रहे हो, आज आपने मुझे नहीं मारा मुझे नहीं काटा, आज अपने अपने हाथों से अपने काम क्रोध लोभ ओंकार को काटा है। और तभी आप चलो दोनों चलते हैं, 2 ढूंढने लो, वहां चलते हैं घोड़े। और उसका पति बोला तू बार बार बैकी बातें कर रही है, चलो तो सही। एक ढोना लेके घोड़े के लिए, जैसे हटाया कपड़ा, मेरी माँ ने क्या बना दिया है जी, छोले। एक आवाज आई है बस, अब देखना कितनी आवाजें आएंगी। एक ढोना और था, वो लेके बच्चे के पास, वो मेरी माँ ने क्या बना दिया है जी, हलवा चीज ऐसी है बिना दांत के भी खा सकते हैं, हलवा गाली हो जी। घोड़ा ते बेटा राजे वेख्या, मन चे खुशी है पार, तेरी वाटनिया तो वारी वारी जावा, जिनी रही माता जी मेरी आई, तेन ब्रह्मा ते विष्णु ध्यान दे, और ते आवे भोला नाथ, तेरे द्वारे ते नौबत बाजदी, भरे रैन भंडार, ले जाते बचड़े पर चोलियां, जो नाम दा दान। और आपका 21वां जगराता संपूर्ण हो गया, यश का तिलक लगा। आओ जी तिलक लगाओ जल्दी, बहुत बहुत बधाई हो नए साल में। बस ये माता जी ने आपका जागरण संपूर्ण किया, एक्सेप्ट किया, और आपने जितना भी मेरे पास समय था मैंने पूरी कोशिश की आपको बात समझाने की, समझ भी गए होंगे। अगर समझ आ गए तो एक बार जोरदार ताली बजा दो मेरे लिए। मालक आ गए हैं, उनके सामने आ गए, मालक के सामने करना ही पड़ता है। चलो जी, आधा घंटा हो गया, अब सिर्फ आरती करनी है। अब लंगर भी पड़ेंगे, आरती होगी, उसके बाद कन्या पूजन होगा, फिर अपने घरों को रवानगी होगी। जय माता दी। चलो जी, एक तिलक आप मुझे लगा। चलो जी, नहीं हनुमान जी। आइए सभी हनुमान जी के चरणों का ध्यान लगाएं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। ए महाराज वाला बजरंगी, महाराज वाला बजरंगी, महाराज वाला बजरंगी, महाराज वाला बजरंगी। ओ मेरे अरे समारो गाज
बजरंगी महाराज वाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी मैं धूप दुखावा गुगल दुखावा धूप दुखावा गुगल दुखावा ओ तुम्हारा करा ध्यान वाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी ए अंजनी दा तू पुत्र कहावे अंजनी दा तो पुत्र का मेरी माता दे अगवान वाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी ए हनुमत माथे तिलक विराजे ओ हनुमत माथे तिलक ओ विराजे मोढे लाल निशान वाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी ए बड़े मोड़ असुरन के बेटे बड़े मोड़ सुरन के बेटे ओ तोड़े गर्भ गुमान वाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी हे जो कोई हनुमत वीर मनावे जो कोई हनुमत वीर मनावे जो कोई लंगर वीर मनावे जो कोई लंगर वीर मनावे ओ रखे सभा में मान वाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी हे सिमर चरण ध्यान हो यश गावे शिवर चरण जानो यश गावे जो ध्यावे सो ही फल पावे ओ जो ध्यावे सोई फल पावे मैनू दे चरना दा ध्यान वाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी ओ मेरे आड़े समारो काज वाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी महाराज वाला बजरंगी हीरा सिमर चरण ध्यानो गाम दा मेरे देवाजी रखो गुरु बाणी दिला जय जय मां तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया मेरे देवाजी अजी यश वाला तिलक लगाओ जय मां माता जी की कृपा से आइए सभी आगे आगे आ जाए महारानी की पावन आरती जा रही है सभी आ जाए आज आरती दो पंडित जी। भोर भई दिन चढ़ पया मेरी अम्बे भोर भई दिन चढ़ पया मेरी अम्बे हो रैया जय जय कार मंडल विच आरती जय मां ए पहाड़ा वाली आरती जय मां ए सचिया जोता वाली आरती जय मां काहे दी मैया तेरी आरती बनावा काहे दी भैया तेरी आरती बनावा विच काहे दी बावा बाकी मंडल विच आरती जय मां ए पहाड़ा वाली आरती जय मां ए सचिया जोता वाली आरती जय मां सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा विच अगर कपूर बावा बाकी मंडल विच आरती जय मां ए पहाड़ा वाली आरती जय मां ए सचिया जोता वाली आरती जय मां इस सुहागन दीवा भाले आ मेरे अम्बे किस सुहागन दीवा ओ भाले आ मेरी अम्बे कौन जागे सारी रात मंडल विच आरती जय मां ए पहाड़ा वाली आरती जय मां ए सचिया जोता वाली आरती जय मां ए सर्व सुहागन दीवा भाले आ मेरे अम्बे सर्व सुहागन दीवा ओ भाले आ मेरी अम्बे जोर जागे सारी रात मंडल विच आरती जय मां ए पहाड़ा वाली आरती जय मां ए सचिया जोता वाली आरती जय मां किने किने मैया तेरा भवन बनाया किने किने भैया तेरा ओ भवन बनाया मैया किने तेरा चवर झूलाया मंडल विच आरती जय मां ए पहाड़ा वाली आरती जय मां ए सचिया जोता वाली आरती जय मां ओ पंजा पंजा पांडवा ने भवन बनाया भैया भैया पांडवा ने ओ भवन बनाया मैया अर्जुन चवर झूलाया मंडल विच आरती
आरती जय मां ए सतियां जोता वाली आरती जय मां हो जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा मैया जी ने तेरा भवन बनाया पहाड़ा विच आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां हे सतियां जोता वाली आरती जय मां सिमर चरण तेरा ध्यानो लाल गावे जो ध्यावे सो ही फल पावे मेरी रखो बाणे वाली लाज मंदर विच आरती जय मां पहाड़ा वाली आरती जय मां सतियां जोता वाली आरती जय हो भोर वही दिन चढ़ पया मेरे अम्बे भोर वही दिन चढ़ पया मेरी अम्बे हो रैया जय जय कार मंदर विच आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां हे सतियां जोता वाली आरती जय मां तेरा डिवड़े डमरू बाजे बाजे डिवड़े डमरू बाजे बाजे डमरू हो जटा जूट से निर्मल सोवे ऊपर गंगा साजे बाजे डिवड़े डमरू बाजे बाजे डमरू अजी तेरे मुकुट की क्या समवरना मस्तक चंदा साजे बाजे डिम डमरू बाजे बाजे डमरू हो नगर नगर तान तुम्हारा कैलाश के राजे बाजे डिम डमरू बाजे बाजे डमरू हे नंदी गण पर करो सारी गौरा संग विराजे बाजे डिम डमरू बाजे बाजे डमरू हे कांधे पे मृगशाला सोवे गल्ला गाले जागे बाजे डिम डमरू बाजे बाजे डमरू हे विश्वनाथ मुक्ति के दाता काशी मोह विराजे बाजे डिम डमरू बाजे बाजे डमरू हे सिमर जन ध्यान यस गावे जो ध्यावे सोयो पल पावे हाथ जोड़ में करावे नीति भजन कराते आगे भजले गोविंद राम भजले प्यारे गोविंद राम हे हरता करता गोविंद राम भज करे करावे गोविंद राम हे राधे कृष्ण गोविंद राम हे गंगा विष्णु गोविंद राम ओ हरे मुरारी गोविंद राम हे गिरवरधारी गोविंद राम हे कुंज बिहारी गोविंद राम भज सबको बख्शो गोविंद राम हे लाज उधारे गोविंद राम हे भीषण धारे गोविंद राम मेरे औखे वेले गोविंद राम मेरे सोखे वेले गोविंद राम मेरे मुश्किल वेले गोविंद राम मेरे अंत सहाय गोविंद राम ओ भजले प्यारे गोविंद राम तू भजले साधा गोविंद राम हे गोविंद राम गोविंद राम गोविंद राम मजबूर मत बोलो आज तम हे ओम श्री राम नारायणम ईश्वरदामोदरम श्रीवासुदेवम हरम श्रीधरम माधरम गोपिका वल्लभम जानकी के नायकम श्री रामचंद्रम भज जय देवा जय देवा हे सतियां जोता वाली माता तेरी सदा ही अपने नेम निभाने वाली माता तेरी सदा ही जय करा मां झंडे वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय जो जयकारा बोलेगा निहाल हो जाएगा बोल सच्चे दरबार की जय बोलिए धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो भारत का कल्याण हो हर हर महादेव जो बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म की जय बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय बोलिए भारत के संतों की जय गौ माता की जय। अब ये तीसरी दास आइए संपूर्ण जागरण की अरदास होगी धन और वस्त्रों सहित और इस अरदास के साथ साथ क्षमा प्रार्थना का प्रावधान है। सभी मारणीय चरणों को ध्यान लगाएं। हे माँ भगवती आशक्ति आद भवानी माँ, आप जी के बच्चों की अरदास, आप जी के सेवकों की अरदास, शर्मा परिवार की अरदास, महारानी आप जी के सुप्तनों के पास। हे माते श्री बच्चों ने आप जी के चरण कमल का सहारा लेते हुए आप जी के नाम का यज्ञ रचाया। यज्ञ के दौरान आप रूप होकर विराजे साजे, आपने बड़ी अपार कृपा की भगवती। संतों भक्तों ने आप जी का गुणगान गाया, आप जी का यश गाया। गुणगान कहते सुनते बच्चों से कोई गलती रह गई हो, त्रुटि रह गई हो महारानी, अनजान बच्चा जान क्षमा करना भगवती। आप दयावान हो महारानी, सब पर कृपा करती हो भगवती। सुख का वास करना, दुख का नाश करना, अपने चरणों की प्रीति बख्शना, सालों साल धरती बुलाना। जो जो माई भाई संत आप जी के दरबार पर
आज सवाली बन के आए हैं भगवती, सबकी झोलियां खुशियों से भरपूर करना महारानी। इन्हें जीवन में किसी चीज़ की कमी ना आए, किसी चीज़ की थोड़ ना आए, दया दृष्टि इसी प्रकार से बनाए रखना भगवती। कारोबार में तरक्की देना, शक्ति भक्ति प्रदान करना महारानी। बच्चे इसी प्रकार से आपका गुणगान कहते रहें, आपका गुणगान सुनते रहें, तेरे नाम के मेले भगवती इसी प्रकार से लगते रहे महारानी। जय कारण इस तारा धर्म का द्वारा, जो लेगे जब बजेगा नगारा, एक मन होकर लगाएगा जयकारा, सोई भगत मेरी माई जी का प्यारा। बोल साचे। आइए अब सभी आइए श्रद्धा के साथ यहाँ से प्रसाद लें और महारानी को भोग लगा प्रसाद, हलवे चने का प्रसाद। आप जाएंगे, ऐसी व्यवस्था की गई, आप सभी को लेकर के जाना है। और इसी के साथ ही आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत मुबारक। आप सभी के लिए मंगलकारी मंगलमय हो नया साल। महारानी आप सभी को बहुत बहुत खुशियाँ दे, सुख दे, सभी के घरों में महारानी का वास हो। और इसी की कामनाओं के साथ फिर से एक बार सारी संगत को परमादरणीय महंत श्री हरबंस लाल बंसी जी की ओर से जय माता दी। माँ भगवती आप सभी का मंगल करे, कल्याण करे, सभी के घरों में महारानी का वास हो, घर घर ज्योतों का प्रकाश हो। इन्हीं कामनाओं के साथ सारी संगत को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।